अस्सलाम वालेकुम। पीसीओएस के हवाले से डाइट अक्सर पूछी जाती है और जब सितंबर डाइट प्लान लगा तो उसमें भी यही पूछा गया कि पीसीओएस वाले क्या करें। तो पीसीओएस के हिसाब से डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पीसीओएस के पेशेंट का क्या डाइट प्लान होना चाहिए, एक जनरल डाइट प्लान क्या होना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो किन चीज़ों को डाइट में ज़रूर शामिल करना है और किन चीज़ों से परहेज ज़रूर करना है, ये भी मैं आज के इस डाइट प्लान में शामिल कर रही हूँ। कौन सी कॉमन मिथ्स होती हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि पीसीओएस में बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पेशेंट वेट रिड्यूस नहीं कर पाता, वेट बढ़ता जाता है, पीसीओएस बढ़ते जाते हैं। तो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, वेट बढ़ रहा है, पीसीओएस बढ़ रहे हैं, पीसीओएस बढ़ रहे हैं और वेट बढ़ रहा है। एक साइकिल के अंदर एक पेशेंट घूमने लग जाता है, जिसको उससे निकालना जो है वो फिर डाइटिशियन का और गायनाकोलॉजिस्ट का काम होता है कि उसको कैसे उसमें से निकाला जाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे सिनेमन वाटर बहुत अच्छा है। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को 1 कप पानी में भिगो के रखते हैं, एम्प्टी स्टमक वो पानी पीना है। ये आपको मेरी अक्सर वीडियोस में नजर भी आता है, बिकॉज सिनेमन इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी है। इससे भी कहीं ज्यादा इफेक्टिव चीज आ जाती है हमारे पास, जीरा। आधा चाय का चम्मच जीरा रात को 1.5 लीटर पानी में। अब देखिए, मैं इन चीजों को पकाने का नहीं कह रही, बिकॉज जब आप पकाते हैं ये बीपी भी बढ़ा सकते हैं। जब आप पकाते हैं तो ये स्किन को ड्राई भी कर सकते हैं। जब आप पका के लेते हैं तो एक्नी ब्रेकआउट भी हो सकता है। इन चीज़ों को पका के नहीं लेते होते, ओवरनाइट सोक करके लेते होते हैं। तो आधा चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा रात को 1 लीटर 1.5 लीटर पानी में भिगो के रखते हैं। राउंड द डे वो पानी आपने फिनिश करना है। बेशक आप इसको फ्रिज में रखते हैं, 1 गिलास नाश्ते के थोड़ी देर बाद पी लिया, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खत्म कर लिया। मेथी दाना बहुत अच्छा है। मेथी दाना जब आप रोटी खाते हैं तो उसके पेड़े के अंदर ही एक चुटकी मेथी दाना शामिल करके उसको साथ ही बेल दें। जैसे अभी जो मैं आपको डाइट प्लान दूंगी, मैं उसमें दोपहर में रोटी रखूंगी, आधी रोटी रखूंगी, पेड़ा आधा करने के बाद उसमें एक चुटकी मेथी दाना साथ ही बेल देना है और वो रोटी आपने दोपहर में इस्तेमाल करनी है। हल्दी, अलसी, अजवाइन, 3 न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे हैं जो पीसीओएस के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। हल्दी तो जो आप खाना खा रहे हैं, हम सब उसमें हल्दी डालते ही हैं, सालन के अंदर हल्दी डलती ही डलती है। तो जो हल्दी आप डाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। हल्दी के साथ काली मिर्च भी ज़रूर ऐड करें, यानी अगर आप ऑमलेट में, कई लोग हल्दी डालते हैं, काली मिर्च नहीं होती, काली मिर्च के बगैर हल्दी की अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन जो है वो अपने मील्स में बढ़ा दें। जैसे मैं हल्दी मील में ज़्यादा नहीं डालती, बिकॉज उससे दांत येलो हो सकते हैं। तो आप हल्दी के कैप्सूल, किसी भी ब्रांड के हल्दी के कैप्सूल जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त ये है उसके अंदर ब्लैक पेपर, काली मिर्च डली हो, ताकि करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी हो जाए। अजवाइन की अगर हम बात करें तो आप इसको ग्रीन टी के अंदर शामिल करके ले सकते हैं। जैसे ग्रीन टी पूरी तैयार की, जब तैयार होके कप आपके पास आ जाए तो उसमें 1 चुटकी अजवाइन डाल के उसको ढक के रख दें। ये कहवा आपने दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में शुरू कर देंगे तो एक्नी ब्रेकआउट हो सकता है, गर्मी हो सकती है, वो जो हम कहते हैं ना साइड इफेक्ट्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जब ये डाइजेस्ट होती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो सारी चीज़ें इकट्ठे नहीं आपने शुरू कर लेनी। जो अलसी है उसका इस्तेमाल अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा, अलसी दादड़ करके लेते हैं और जिस टाइम पे इसको दादड़ करना है 20 मिनट के अंदर अंदर ही इसको इस्तेमाल करना है। दादड़ होता है मोटा मोटा कूट के, इसका पाउडर बना के अक्सर लोग रख लेते हैं। ये वोलाटाइल ऑयल होता है इसके अंदर, विद इन 20 मिनट्स वो हवा के अंदर उड़ जाता है। तो इसको इस्तेमाल का सबसे बेस्ट तरीका ये है, दादर करके सलाद के ऊपर डालें और 20 मिनट के अंदर अंदर वो सैलेड आप इस्तेमाल कर लें। या अगर आप पीसीओएस से हट के इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको पीसीओएस नहीं है, वैसे बॉडी पेन्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसको दही में दादड़ करके भी ले सकते हैं। पीसीओएस के पेशेंट दूध दही का इस्तेमाल नहीं करेगा। और यहीं से अगली बात बढ़ाते हैं कि कौन सी चीज़ें पीसीओएस के पेशेंट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। सारे फहरिस्त आ जाते हैं हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये एंड्रोजन्स बढ़ा देते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में हमारे पास दूध, दही, क्रीम, चीज़, ये चीज़ें आती हैं। लैक्टोज फ्री मिल्क भी कहीं ना कहीं डेयरी के अंदर आता है, तो वो भी कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप आमंड या कोकोनट मिल्क अफोर्ड करते हैं, कोकोनट मिल्क बनाने का तरीका मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगी। कोकोनट मिल्क एक ऐसी चीज़ है वो आप घर पे भी बना सकते हैं, आमंड मिल्क भी घर पे बनाया जा सकता है, मगर बहुत सारे लोगों के लिए वो अफोर्डेबल नहीं होता। अगर आप आमंड या कोकोनट मिल्क अफोर्ड करते हैं तो आप उसका इस्तेमाल दूध की जगह पे कर सकते हैं। जो दही या क्रीम है उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। एंड इसी के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस
है, तो हर वो चीज़ जो शुगर को बढ़ाती है, जैसे हम सब जानते हैं आम खाने से शुगर बढ़ सकती है अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाए, तो आम का इस्तेमाल कम करना है, केले का इस्तेमाल, जापानी फल का इस्तेमाल, गरमे का इस्तेमाल कम करना है। कर सकते हैं मगर उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, एंड मीठे का इस्तेमाल भी कम से कम होना चाहिए। कई जगहों पे कहा जाता है जी ग्लूटेन फ्री डाइट पे चले जाएं। मेरा अपना ये मानना है कि हम एशियंस ग्लूटेन के बगैर रह ही नहीं पाते। हमारा प्रॉब्लम ये, हम आज ग्लूटेन फ्री डाइट पे चले जाएंगे, 3 महीने बाद रो दो के खानी तो रोटी, और जैसी रोटी खाते हैं फिर पेट खराब होना शुरू हो जाता है, बिकॉज बॉडी को रोटी की आदत ही नहीं रहती। तो इस्तेमाल रखें, लेकिन मॉडरेशन में हर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को लेकर रोटी चावल का इस्तेमाल कम, नान का या प्रोसेस फूड आइटम्स का इस्तेमाल ना होने के बराबर होना चाहिए। अगर आप पीसीओएस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जंक फूड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे को भी पता है कि जंक फूड का इस्तेमाल आपका वेट गेन कराएगा। एक बच्चे को भी पता है जंक फूड के इस्तेमाल से आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। जंक फूड के इस्तेमाल से ज़ाहिर है वेट गेन होगा और हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, तो जंक फूड का इस्तेमाल जो है वो आपने कम से कम करना है। और एक वो चीज़ जिस पे मुझे कहा जाता है कि मैंने पैसे लिए हैं, काश मुझे इतने कोई पैसे देने वाला होता। चिकन वालों ने मुझे बिल्कुल पैसे नहीं दिए। चिकन का इस्तेमाल पीसीओएस में सेफ है। मुझे कोई रिसर्च दिखा दें तो हम बात कर सकते हैं इस पे। चिकन का पीसीओएस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपको चीज़ ना पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन्हीं मुल्कों में मिलेगी। मैं पूरी दुनिया से पेशेंट्स को कंसल्ट करती हूँ। कहीं पे बाकी दुनिया में लोग हँसते हैं इस बात पे कि चिकन का पीसीओएस से ताल्लुक है। हाँ, जो दुबई में इंडियन डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो अक्सर कह देते हैं कि पीसीओएस का चिकन से ताल्लुक है। मैं भी यही समझती रही हूँ, और मैं भी पहले ये कहती थी कि अगर आपको पीसीओएस का मसला है आप चिकन का इस्तेमाल ना करें। लेकिन फिर आप सीखते हो, आप समझते हो, आपको कुछ चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं। पोल्ट्री की प्राइसेस को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका ये है कि मुर्गी महंगी ना हो, या तो उसमें कोई बीमारी आ जाती है हर हर छठे महीने पाकिस्तान के अंदर, या फिर हम उसको हार्मोन्स के साथ लिंक कर देते हैं, और उससे होता ही है कि हमारी पोल्ट्री की प्राइसेस कंट्रोल में है। मगर एक आम बंदे को मैं बताती चलूँ, अगर आप मटन बीफ अफोर्ड नहीं करते, आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीओएस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर आप देसी मुर्गी का इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप उसको अफोर्ड करते हैं, एक्सेसिबल है, तो आप डेफिनेटली उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिकन का या गोश्त का इस सारे मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। अब एक डाइट प्लान जिसको फॉलो करके आप वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्री ब्रेकफास्ट इस केस में, जैसे मैंने कहा, सिनेमन वाटर इस्तेमाल का तरीका मैं बता चुकी हूँ। नाश्ता होगा ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस, 1 से 2 अंडे जर्दी के साथ ले लें। बेशक उसके अंदर ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें ताकि फाइबर आपको मिले। अगर आपको अंडे नहीं पसंद नाश्ते में, तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगी कि आप बेसन का चिल्ला बना लें। 3 खाने के चम्मच बेसन, उसके अंदर 1 अंडा फेंट के डाल दें। उसके अंदर ज़्यादा सारे वेजिटेबल्स, आलू नहीं डालने, बाकी जो भी वेजिटेबल आप उसके अंदर डालना चाहें डाल दें, और उसको नॉन स्टिक पैन पे पैनकेक की तरह फैला देना है। उसके साथ आपने 2 से 3 खाने के चम्मच पुदीने की चटनी इस्तेमाल करनी है। एज ए सेड, आप योगर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिर भी आपसे वो खाया नहीं जाता, आप 1 से 2 चम्मच दही, 1 से 2 चम्मच दही वैसे ही फ्री फूड में चला जाता है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पतला सा रायता इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी नहीं लेना, या अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं और आपके पास आमंड, कोकोनट मिल्क अवेलेबल हैं, तो आप आमंड या कोकोनट मिल्क की स्मूदी बना सकते हैं। 2 खाने के चम्मच ओट्स, रात को 1 गिलास आमंड या कोकोनट मिल्क में सोक कर दें। सुबह उठ के उसके अंदर बेरीज, 1 टीस्पून हनी या 1 टीस्पून शक्कर उसके अंदर ब्लेंड करके वो स्मूदी पी लें। ये भी नहीं तो आप ब्रांड फ्लेक्स या वीटाबिक्स सीरियल जो है, 1 वीटाबिक्स हो गया या हाफ कप ब्रांड फ्लेक्स, आमंड या कोकोनट मिल्क के साथ 200 ml आमंड या कोकोनट मिल्क को ऐड करके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाय की बात कर लेते हैं। कई लोग डाइट प्लान पीसीओएस में सिर्फ इसलिए शुरू नहीं करते कि हम पीसीओएस में डाइट तो करें मगर चाय मना होती है क्योंकि दूध मना होता है। भी आप चाय ले लें, मुझे खुद एडिक्शन है चाय की, बस एक एहतियात करें कि दूध का इस्तेमाल कम से कम। चाय में दूध का इस्तेमाल तो आम बंदे को मैं कह देती हूँ कि दूध उसमें कम हो। आप शक्कर डाल लें, वो आपको इतना नुकसान नहीं देगी। 1 टीस्पून शक्कर डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन चाय में दूध ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 11 से 12 बजे के दरमियान, सिंस हम पीसीओएस में डेयरी नहीं ले रहे तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, चिया सीड्स का इस्तेमाल करें। 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स 30 मिनट के लिए 1/4 कप पानी में सोख करके रखते हैं। उसमें 1 गिलास नीम गर्म पानी डालना है और उसको 11 से 12 बजे के करीब आपने इस्तेमाल कर लेना है। अगर चिया सीड्स अवेलेबल नहीं है तो 2 to 3 स्लाइसेस ऑफ फ्रेश कोकोनट, नारियल की गिरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो भी अवेलेबल नहीं है आपके पास तो फिर इस केस में आमंड या कोकोनट मिल्क अगर एक्सेसिबल है तो उसका इस्तेमाल कर लेना है।
दोपहर का खाना होगा 1 से 2 बजे। कच्ची सब्जियों का सलाद, 1 चाय का चम्मच अलसी दादर करके डालनी है, साथ में आधी सूखी गंदम की रोटी या 20 टीस्पून राइस हो जाए, और सालन आप जितना मर्जी ले लें, सिर्फ आलू छोड़ दें, बाकी आप जो सालन इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सालन जितना मर्जी, आपके कार्ब्स क्वांटिफाइड हैं, वो आपने इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। शाम को 4 से 5 बजे के करीब आपने मैयर करके 150 ग्राम फल लेना है। वो फिर आप कोई भी फल, आम, केला कुछ भी ले सकते हैं, बट 150 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। एज़ आई सेड कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल तो कर सकते हैं, मगर एक मॉडरेशन में, एक तरीके से, एक क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करना है। 6 बजे के करीब आप ग्रीन टी प्लस अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे, और रात का खाना 7 से 8 बजे। इसमें आपने ग्रिल्ड चिकन या फिश का इस्तेमाल कर लेना है 200 से 300 ग्राम तक। इट डिपेंड्स कि आपका वेट है कितना। 200 से 300 ग्राम तक ग्रिल्ड चिकन या फिश का इस्तेमाल किया जा सकता है, या एक मेजरिंग कप में जितनी दाल आती है तड़का छान के। इस बात का मतलब ये पूरा तड़का तैयार करके, जैसे हम चाय को भूनते हैं वैसे तड़के को भून लेना है, तड़का ऐड कर देना है, ऑयल फेंक देना है। तो एक मेजरिंग कप में जो दाल आती है उसका इस्तेमाल कर लेना है, या घर के बने 2 से 3 चिकन के कबाब ले लेने हैं। इसके 1 घंटे के बाद इसबगोल 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 ग्लास नीम गर्म पानी के साथ लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, एंड जो हमने रोटी कम की, हमने रोटी छोड़ी नहीं है, लेकिन हमने जो रोटी कम किया उसके कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे। शुक्रिया।